वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 8 सितंबर 2025 और 8 सितंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज अपने पढ़ेंगे इसरो का नया प्रक्षेपण केंद्र दिसंबर 2026 तक से संचालित होने की घोषणा। भारत का पहला ऑनलाइन गिद्ध ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया और एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास बैंक, यूपीएससी, एसएससीजीडी, आरएस, रेलवे, वीडियो, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हम करेंगे जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको एक बार करते हैं रिवाइज। देखिए, कौन भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गृह मंत्री बने? अमित शाह। प्रोफेसर वीके गोकाक पुरस्कार 2025 किस लेखक को प्रदान किया जाएगा? आनंद वी पाटिल को। केंद्र सरकार की पहल पर मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का दूसरा स्नैक वेनम एक्सटेंशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है? आगरा। ये ध्यान रखना, आगरा है, ठीक है, आगरा नहीं है, आगरा। शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? यह है नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर 2 सितंबर 2025 को भारत का 3 दिवसीय दौरा करने वाले देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग सिंगापुर के। यूपीएससी ने किस उद्देश्य से एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों की श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों का ज्ञान भंडार बनाने के लिए। चर्चा में रही द चोला टाइगर्स अजेवंस ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी। और वर्ष 2025 में शिक्षक दिवस का केंद्रीय विषय क्या रहा? अगली पीढ़ी के शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज और कल संडे था। कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिल चुकी है। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट सब कुछ आपको मिलता ही मिलता है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने, इसरो द्वारा तमिलनाडु के किस जिले में नया प्रक्षेपण केंद्र यानी कि लॉन्च कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है जो दिसंबर 2026 तक पूरी तरह से संचालित हो जाएगा? गजब का प्रश्न है। भी ये लीजिए, भी इसरो द्वारा तमिलनाडु के अंदर एक नया प्रक्षेपण केंद्र बनने जा रहा है और जो दिसंबर 2026 तक पूरी तरह से संचालित हो जाएगा। और ये बनेगा कहाँ पर है? तूतीकोरन, तमिलनाडु के तूतीकोरन जिले के अंदर ये प्रक्षेपण केंद्र बनने जा रहा है। अभी ये निर्माणाधीन है और ये दिसंबर 2026 तक पूरी तरह से संचालित हो जाएगा। देखो डिटेल, इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स घोषणा करने वाला संगठन है इसरो। स्थान है कुलशेखपट्टनम, जिला है तूतीकोरन, तमिलनाडु में। प्रोजेक्ट का प्रकार नया प्रक्षेपण केंद्र रहेगा और समय सीमा दिसंबर 2026 तक पूरी तरह से ये संचालित हो जाएगा। दिसंबर 2026 तक पूरी तरह से संचालित हो जाएगा। ये है भारत का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह है। पहला है श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में और दूसरा रहेगा तमिलनाडु के अंदर। जिस प्रकार श्रीहरिकोटा से जो परीक्षण किया जाता है ना, उसी प्रकार ये क्या करेगा, जो दूसरा ये अंतरिक्ष बंदरगाह है ये इसका सहयोग करेगा, यानी कि इसके साथ में मिलकर ये कार्य करेगा। तो इसको ये पूरी तरह से अभी निर्माणाधीन है और 2026 तक ये इसका संचालन शुरू हो जाएगा। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में सीनियर वर्ग में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आपको अच्छे तरीके से मैंने बताया है कि 16वीं जो है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी कजाकिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर सीनियर वर्ग में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 36 पदक जीते हैं। उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, कितने पदक जीते हैं? 36। देखो, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 कौन सा संस्करण? 16वां। आयोजन तिथि 16 से 30 अगस्त 2025 के बीच में आयोजन हुआ। आयोजन स्थल सिमक्रेट कजाकिस्तान में इसका आयोजन। और सीनियर वर्ग में भारत द्वारा जीते गए पदक 16 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य सहित कुल 36 पदक भारत ने जीते हैं। तो याद रखना, टोटल 16 स्वर्ण जीते, 9 रजत और 11 कांस्य सहित 36 पदक जीते हैं भारत ने। और कौन सा संस्करण है? 16वां संस्करण।
भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में गिद्ध तो आपने देखे होंगे, तो ये है भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल है, ये लॉन्च किया गया असम राज्य के अंदर। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? असम के अंदर हो चुका है भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल। देखो, भारत का पहला ऑनलाइन गिद्ध ज्ञान पोर्टल, तारीख याद रखना 2 सितंबर 2025, किस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया है? उसी के अवसर पर भारत का पहला ऑनलाइन गिद्ध ज्ञान पोर्टल है लॉन्च किया गया असम के अंदर। इसका विकासकर्ता कौन है? असम के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं द्वारा ये तैयार किया गया है। उद्देश्य गिद्ध संरक्षण को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक जानकारी और शोध को एकत्रित करना व साझा करना और जागरूकता सामग्री उपलब्ध करवाना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो बस सीधा प्रश्न इतना ही आएगा आपके लिए कि भारत का पहला ऑनलाइन गिद्ध ज्ञान पोर्टल है कहाँ लॉन्च किया गया? असम में। और किसके लिए? असम के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं द्वारा ये तैयार है किया गया। बस इतना ही फिक्स है, भी ये प्रश्न आएगा। अंगीकार 2025 अभियान, जिसकी शुरुआत 4 सितंबर 2025 को की गई, किस योजना के अंतर्गत चलाया जा रहा है? ये एक अभियान चल रहा है अभी, इसका नाम है अंगीकार 2025 अभियान है, जिसकी शुरुआत हुई थी 4 सितंबर से और ये चलेगा 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर तक चलेगा। तो किस योजना के अंतर्गत ये चलाया जा रहा है? तो ये योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। कौन सी है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। इस योजना के तहत अंगीकार 2025 अभियान चलाया जा रहा है। ये चलेगा 4 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर। तो अंगीकार 2025 अभियान 4 सितंबर से 31 अक्टूबर। उद्घाटनकर्ता श्री मनोहर लाल, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हैं मनोहर लाल। अभियान का नाम अंगीकार 2025। संबंधित योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना के तहत इसका संचालन किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य शहरी आवास योजनाओं में अंतिम चरण तक लाभ पहुंचाना, जागरूकता बढ़ाना और जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो कौन सी? ये है अंगीकार 2025 अभियान। किस केंद्रीय मंत्री ने तमिलनाडु के तूतीकोरन स्थित वीओ चिदंबरनार बंदरगाह में हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, तमिलनाडु के अंदर हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने? सर्बानंद सोनोवाल। ये अपने बंदरगाह है, नौवन और जल मार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने तमिलनाडु के अंदर हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है। बस ये पढ़ते जाओ अच्छे तरीके से। अब देखो डिटेल इनके बारे में। हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना, घटना का अवसर, ये जो स्वतंत्रता सेनानी है वीओ चिदंबरनार की जयंती के उपलक्ष्य पर इसका पायलट परियोजना शुरू की गई। सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री, बंदरगाह, नौवन और जल मार्ग मंत्री। स्थान है तमिलनाडु के अंदर, याद रखना बस, राज्य तमिलनाडु। इस परियोजना का नाम हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना है। उद्देश्य भारत के स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण को बढ़ावा देना, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करना और हरित हाइड्रोजन के उपयोग को प्रोत्साहित करना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो कोई भी अगर आपके लिए पायलट परियोजना अगर शुरू हो रही है ना, उसका मुख्य रूप से आपको उद्देश्य अच्छे तरीके से पढ़ना है। किस वैश्विक स्पोर्ट्स वियर ब्रांड ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, आप जानते होंगे ये भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तेज गेंदबाज हैं मोहम्मद सिराज, और इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है स्केचर्स। किसके बने? ये स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। बस याद रखना इतना ही, ब्रांड का नाम है स्केचर्स। मोहम्मद सिराज को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ये है भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज। तो ये स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन चुके हैं? मोहम्मद सिराज। राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ा है कि राजगीर है कहाँ पे? बिहार के अंदर है ये। तो बिहार में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अभी भारत और भूटान के बीच में जो आध्यात्मिक जो कला संस्कृति से संबंधित है वो समझौता हुआ है। तो उसी को लेकर रॉयल यानी कि बिहार में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है। देखो डिटेल, राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे? बिहार में। तारीख याद रखना 4 सितंबर 2025। आयोजन प्रकार, क्योंकि ये पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के बीच का
मंदिर है, क्योंकि बिहार के अंदर आपको पता है, जाहिर सी बात है, भी बौद्ध अनुष्ठानों से संबंधित है। मुख्य नेतृत्वकर्ता ये हैं तशेरिंग तोब्ग्यो, ये भूटान के प्रधानमंत्री, और किरेन रिजिजू ये भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है। इन दोनों के बीच में इन्होंने नेतृत्व किया है, यानी कि हालांकि उस समय उद्घाटन के समय ये दोनों नेता मौजूद थे। 4 सितंबर 2025 को वर्चुअल माध्यम से JNPA में PSA मुंबई टर्मिनल फेज द्वितीय का संयुक्त उद्घाटन किस दो प्रधानमंत्रियों ने किया है? ये देखो, शनिवार के दिन मैंने आपको डिटेल करवाई थी कि भारत और अभी सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत की यात्रा पर है और इन दोनों के बीच में 60वीं वर्षगांठ बनाई गई है। तो अभी इसी के अवसर पर दोनों प्रधानमंत्रियों ने मिलकर JNPA, यानी कि इसका मतलब है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, यानी कि बंदरगाह है, तो उसी पर मुंबई टर्मिनल फेज सेकंड का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तो ये किया है, ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी और लॉरेंस बेंग, ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं, ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी और लॉरेंस बेंग, तो दोनों के बीच में उद्घाटन किया गया है, वर्चुअली रूप से किया है। तो JNPA यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह है, ये मुंबई टर्मिनल फेज सेकंड का उद्घाटन। तो PSA मुंबई टर्मिनल फेज का उद्घाटन, इसमें वर्चुअली माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी और लॉरेंस बेंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई के अंदर। परियोजना का प्रभाव, टर्मिनल की क्षमता बढ़कर 4.8 मिलियन TEUs हो चुकी है। टर्मिनल की जो क्षमता बढ़कर है वो 4.8 मिलियन बढ़कर हो चुकी है और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल बन चुका है। ये पॉइंट नोट कर लेना भी, ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है ना, ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल बन चुका है। तो अभी हाल ही में इसका मुंबई टर्मिनल फेज सेकंड का उद्घाटन किया गया है। स्वतंत्रता दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी गई है? तो हालांकि थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से आपको मैं पूरी डिटेल करवाऊंगा। तो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 15 अगस्त के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी गई? 127। अच्छे तरीके से पढ़ लेना इसको, सीधा सीधा प्रश्न आएगा भी कितने पुरस्कारों को स्वीकृति दी गई? 127। जिस प्रकार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है ना, उसी प्रकार अब की बार स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वीरता पुरस्कारों की घोषणा हुई है। तो देखो, वीरता एवं विशिष्ट सेवा पुरस्कार 2025 घोषणा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू। टोटल कुल वीरता पुरस्कार दिए गए 127, जिसमें से कुल विशिष्ट सेवा पुरस्कार कितने हैं? 40। ठीक है, यानी कि टोटल कुल वीरता पुरस्कार 127, जिसमें विशिष्ट पुरस्कार 40 हैं। अब देखो, इनमें से कीर्ति चक्र हैं 4, वीर चक्र दिए गए 15 को, शौर्य चक्र दिए गए 16 को, और बार टू सेना पदक है वो दिए गए 2। याद रखना, कीर्ति चक्र 4 को, वीर चक्र 15 को, शौर्य चक्र 16 को, और बार टू सेना पदक है वो 2 को दिया गया। इसके अलावा सेना पदक दिया गया 58 को, जिसमें से 2 अग्निवीर सैनिकों को दिए गए, नौसेना पदक दिए गए 6 को, और वायुसेना पदक दिए गए 26 को। तो ये सारे अच्छे तरीके से पढ़ लेना। हालांकि ये तो नहीं आएंगे आपके लिए, बस आपको मुख्य रूप से एक तो कीर्ति चक्र याद रखना 4, और एक वीर चक्र याद रखना 15, और एक शौर्य चक्र 16। ये 3 मुख्य रूप से आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, कीर्ति चक्र 4 सम्मानित वीर कौन कौन से हैं? एक तो है कैप्टन लाल रिन्नमा सेलो, ये है 4 पैरा विशेष बल से। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी, ये है सेना सेवा कोर 1 सिक्किम स्काउट से संबंधित। और तीसरे हैं लॉन्स नायक मीनाक्षी सुंदरम, ये है आर्टिलरी रेजिमेंट से संबंधित 34 राष्ट्रीय राइफल से। और चौथे हैं सिपाही जांदल प्रवीण प्रभाकर, ये है महार रेजिमेंट से 1 राष्ट्रीय राइफल से। तो ये इनकी अलग अलग रेजिमेंट है। तो इन चारों को मिला है कीर्ति चक्र, मिला है इन चारों जवानों को। तो ये याद रखना अच्छे तरीके से। ठीक है, अब ये गजब का प्रश्न था, इसलिए मैंने आपको अच्छे तरीके से करवाया है। अब देखो आपके सामने 1 लाइनर करंट। पहला है, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर ने औपचारिक रूप से बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ग्रहण की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न भी, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर ने औपचारिक रूप से बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में शपथ ली है। दूसरा है, 25 वर्षों की शानदार पेशेवर क्रिकेट यात्रा के बाद भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने 42 वर्ष की आयु में संन्यास की घोषणा कर दी। यानी कि भारतीय लेग स्पिनर है अमित मिश्रा, उन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। और तीसरा है, अनुतिन
चारनविराकुल ये बने हैं थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री। अब आपको पता है देश विदेश के प्रधानमंत्री बढ़ते हैं तो उनके नाम तो इस प्रकार के होंगे। तो अनुतिन चारनविराकुल ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो तीनों के तीनों अच्छे तरीके से आपको पढ़ने हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, किस भारतीय शहर को 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई? तो ये सौंपी गई है नई दिल्ली को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, अरविंद केजरीवाल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास 8 सितंबर 2025 की। ये अपनी एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान की। ये रेट मेंस की टेस्ट सीरीज है, ये 4th ग्रेड की चल रही है। और ये आरपीसी 2nd ग्रेड और कर्मचारी चयन बोर्ड के ये पुराने पेपर है, अपलोड है ऐप के अंदर। तो ये आप ले सकते हो अच्छे तरीके से। और आपको पता है अभी 2nd ग्रेड का एग्जाम भी चल रहा है। कल आपने देखा होगा किस प्रकार राजस्थान करंट अफेयर्स की क्वेश्चन आए, और आज फिर एग्जाम है, आज देखेंगे, फिर आपको टेलीग्राम पे आपको सूचना मिल जाएगी। ठीक है, तो करते हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को करेंगे जाते जाते लाइक शेयर। आज की क्लास आपके लिए आ चुकी है, तो अच्छे तरीके से अध्ययन करो, मेहनत करो, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।